हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। 2023 के अंदर एक अमेजिंग चीज ऐड हुई जिसका नाम था स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी में थी, जेई मेन के सिलेबस में थी, बट जेई एडवांस के सिलेबस में ऐड। अब लोग यही सोच रहे थे कि यार मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब में क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे। 2023 के पेपर में क्वेश्चन आया और काफी आसान क्वेश्चन था एक्सपेक्टेशन का। बट जेई एक साल इंट्रोड्यूस करती है तब बहुत इजी प्रॉब्लम देती है, बट अगले साल उसका एक एडवांस एप्लीकेशन देती है। तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत अमेजिंग एडवांस एप्लीकेशन देखना है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप लोग देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। कंसिडर द सेट एस ए बी सी डी ई 0 लेस देन ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई लेस देन 100 वेयर ए बी सी डी ई आर इंटीजर्स. If D is the average value of the fourth element of such a tuple in the set, taken over all the elements of S, find the largest integer less than or equal to D. तो greatest integer निकालना है बेसिकली हम लोग। ठीक है, अब देखिए आप एवरेज निकालनी फोर्थ चीज। अब देखो इसेंशियली आप क्या कर रहे हो यहां पे 1 2 3 99 इनमें से 5 एलिमेंट्स चूज कर रहे हो। ठीक है, और इसमें से जो छोटा है उसको ए बोल रहे हो, सेकंड वाले को बी बोल रहे हो, सेकंड थर्ड वाले को डी, फोर्थ वाले को डी, फिफ्थ वाले को। इसको 5 टपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? 5 टपल। तो आपको ये जो फोर्थ एलिमेंट्स है ना, इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट आप लोगों को निकालना है। ठीक है ना। अब आप ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। डी मिनिमम 4 हो सकता है, ये चीज समझनी है आपको। डी मिनिमम 4 हो सकता है और डी मैक्सिमम 98 हो सकता है। ठीक है, इस वाले टपल में मिनिमम होगा, फिर यहां पे ये कुछ भी हो सकता है और ये वाले में मैक्सिमम होगा। राइट, ये वाले में मैक्सिमम होगा। 99 नहीं हो सकता क्योंकि आपको ई उससे बड़ा चूज करना है। 4 से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि आपको 3 एलिमेंट उससे छोटे चूज करने। करेक्ट। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्सआई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एक्सआई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, देखिए बिल्कुल बेसिक एवरेज का फॉर्मूला है और इसी का एप्लीकेशन हम लोगों को करना है। सिग्मा एक्सआई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अब मैं ये देखता हूं 1 2 3, ये मैंने डी चूज कर लिया। अब ये डी कितनी बार आ रहा है ये हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये डी है ना, तो इधर डी -1 एलिमेंट्स होंगे, तो डी -1 में से कोई से भी 3 आप चूज कर सकते हो। राइट। अब देखिए यहां तक डी हो चुके हैं, यहां पे अब कितने एलिमेंट्स बचे हैं? 99 माइनस डी, 99 माइनस डी बचे। तो ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, इसको आप इस तरीके से चूज कर सकते हो। अब इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं। देखो अगर यहां पे 1 2 3 है और आपने D4 चूज किया, तो यहां पे देखो आप 5 से लेकर 99, ये कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? 95। तो 95 तरीके से आना चाहिए आपका। तो देखो D को 4 डाला, 3C3 1 है, फिर D को 4 डाला यहां पे, तो 95C1 95 आ गया। राइट, ये बेसिकली इतनी बार डी आ रहा है। तो ये तो देखो फ्रीक्वेंसी है, ये आपका वो वैल्यू। अब क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एक्सआई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आई मेरे को लेना है 4 से, भाई 4 से है ना, देखो 4 से चालू हो रहा है, डी 4 से चालू हो रहा है, और डी कहां तक जाएगा बेटा? 98 तक ये जाएगा। करेक्ट। अब मेरे को एक चीज समझ में आई कि सिग्मा डी -1 C3 99 माइनस डी C1, डी अगर 4 से चालू करके मैं 98 तक लेता हूं, ठीक है, 98 तक लेता हूं, तो ये क्या आएगा? ये सारे केसेस है ना, बेसिकली जितने भी तरह के केसेस पॉसिबल हैं वो सारे केसेस हैं। और टोटल केसेस कितने हैं?
भाई ये तो किसके बराबर है, 99C5 के बराबर होगा ना। तो डिनोमिनेटर में आपका 99C5 आ जाएगा और न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा, सिग्मा D4 से लेकर 98 XI, D है, D कितनी बार आ रहा है, D-1C3 इंटू 99 माइनस DC1, करेक्ट, ये आ गया। अब देखिए डिनोमिनेटर सॉर्टेड है, न्यूमरेटर को हम लोग देखें, अब इसको बोलते हैं चेक पॉइंट। अब हमने न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर क्या है, d इंटू D-1C3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, D-1, D-2, D-3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब यार कितना अच्छा होता अगर मैं यहां पे 4 मल्टीप्लाई कर दूं और 4 मल्टीप्लाई कर, 4DC4 हो गए। अब आप सोचोगे सर आपको ये थॉट प्रोसेस कैसे आया, है ना, आपका जेन्युइन डाउट है तो कि सर ये वाला थॉट प्रोसेस कैसे आया। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं एक आदर्श छात्र हूं, मेरे टीचर ने मुझे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था, समेशन ऑफ बाइनोमियल, सिग्मा आर एनसीआर। तो आर एनसीआर में हम जनरली क्या करते थे, इस आर को हम कंज्यूम कर लेते थे और इसको इसके बराबर लिखते थे, किसको, आर एनसीआर, बेसिकली एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो मुझे हमेशा मेरे टीचर ने यह सिखाया था कि ये वेरिएबल है ना, इसको गायब करना होता है, जीवन का लक्ष्य ये बना लो कि हमें इसको गायब करना है। तो मैंने जीवन का लक्ष्य बना लिया, इसको मुझे गायब करना था, इस डी को मुझे गायब करना, तो इसका सहायक मुझे मिल गया, राइट, ये आ गया 4DC4 और फिर ये कितना आ गया 99 माइनस DC1। करेक्ट है दोस्तों, करेक्ट है दोस्तों, 99 माइनस DC1, करेक्ट, करेक्ट। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये फिर से सिग्मा आ गया, डी की वैल्यू 4 से कहां तक जा रही है, 4 से 98, राइट। अब आप यहां पे क्या कर रहे हो देखो, ठीक है, यहां पे ये डी एलिमेंट्स लो, फिर यहां पर एक 1 एलिमेंट लो जो आपने चूज किया है, और यहां पे 99 माइनस डी एलिमेंट लो। तो आप इफेक्टिवली पता है क्या कर रहे हो, इस सेट में से 4 वैल्यू चूज कर रहे हो, फिर एक वैल्यू आपने चूज कर रखी है और इसमें से आप एक वैल्यू चूज कर रहे हो। तो यार ये जो वर्किंग है, ये वर्किंग और ये वर्किंग में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, ये वर्किंग और ये वर्किंग तो बिल्कुल एक जैसी है ना, ये वर्किंग और ये वर्किंग। देखो डी की वैल्यू 4 ले लो, तो तुमने पहले क्या किया, डी की वैल्यू 4 ली, तो 4 में से 4 यहां चूज किए, फिर 5वां यहां चूज किया और 95 में से एक चूज कर लिया, फिर डी की वैल्यू 5 लो, तो 5 में से 4 आपने यहां चूज किए, फिर 94 में से आपने यहां चूज किया और एक यहां पे चूज किया हुआ। इस रीजनिंग को समझना बहुत मुश्किल होता है, यही सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है। इसको समझो कि ये 99C5 क्यों हुआ था, उसी लॉजिक से d प्लस 99 माइनस डी कितना हो गया, 99 प्लस 1 100। अब कितने चूज किया आपने, 4, 1 5, 1 6, तो ये 100C6 के बराबर आ जाएगा। ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, 100C6 कि ये जो वैल्यू अब बनी है ना, ये 100C6 के बराबर है, ठीक है ना। यहां पे पॉज लेके वापस इसको देखिएगा कि ये 100, अगर आपको ये 99C5 चमक गया था ना कि कैसे 99C5 है, ये समेशन कैसे 99C5 है, उसी लॉजिक से ये 100C6 चमक जाए। अब अपन सॉल्व करते हैं। बेसिकली एवरेज क्या दे रखा है आपको, एवरेज ऑफ डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी वाली नोटेशन। वापस लिख रहा हूं मैं, D-1C3 99 माइनस DC4 C1 अपॉन 99C5 था, इसको मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा 4 बाहर ले लिया, DC4 99 माइनस D C5 C1, करेक्ट, करेक्ट, ये ले लिया है ना, 99C5, और फिर मैंने क्या बोला कि यार ये 100C6 के बराबर, राइट, ये 100C6 के बराबर। अब इसको हम लोग लिख देते हैं 4 इंटू 100 फैक्टोरियल अपॉन 94 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अब 99C5 को लिखेंगे तो 99 फैक्टोरियल 94 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 94 से 94 कैंसिल, 99 ये 100 ये 6 आ गया, तो ये आ गया 4 इंटू 100 बाय 3 इंटू 2,
तो 200/3 आ गया। 200/3 कितना होता है? 66.66। तो ये एवरेज आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 66। करेक्ट, 66 होगा, राइट। अब देखो मैं आपको एक और कॉमन सेंसिकल मेथड भी बताता हूं। एक कॉमन सेंसिकल मेथड भी मैं आप लोगों को बताता हूं, है ना। मेरी बात ध्यान से सुनना आप। एक कॉमन सेंसिकल, ये 66.66 आ गया। मैं इसमें भी देखो, अगर आपको नंबर की समझ अच्छी होगी ना, तो मैं आपको कॉमन सेंसिकल मेथड बताता हूं। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। ये 66 तो आंसर आ ही गया। अब एक कॉमन सेंसिकल मेथड बताता हूं मैं आपको। ठीक है भाई, तुम ये देखो, ये 5 एलिमेंट चूज कर रहे हो, राइट। ये इसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से लेकर 99 तक है। तो आप सोच के देखो कि सी का एवरेज तो 50 आया है। कॉमन सेंसिकली सी का एवरेज तो 50 आएगा, ठीक है ना। सी का एवरेज तो 50 ही आएगा, करेक्ट। अब देखो यहां पे है ना, ए का जो एवरेज आएगा, अगर वो के है तो ई का एवरेज है ना, वो 100 माइनस के आएगा। बी का एवरेज एल है तो डी का एवरेज 100 माइनस एल आएगा। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिक चीजें हैं, बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिक चीजें हैं ये, ठीक है। ठीक है ना। 50 इसका के है तो इसका 100 माइनस के आएगा, इसका एल है तो 100 माइनस एल आएगा, करेक्ट। क्लियर है ना। अब देखो 100 को है ना, 100 को आप इस तरीके से देखिए, ठीक है। 100 को आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। फिर 100 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 300/3 को 100/3, 200/3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। देखो ऐसा सोचो कि ए और ई में, ए और ई दो नंबर, ए और ई दो नंबर्स हैं, ये तीनों उसके बीच में अरिथमेटिक मीन्स है इंसर्ट किए हुए, ठीक है। ए और ई का सम 100 आएगा, है ना। ए और ई का सम, भाई सिमेट्री सब देखो कि ये सब एपी में, ये 1 है, ये 99 है। कॉमन सेंसिकली सोच के देखना, अक्रॉस ऑल सेट्स ए प्लस ई का सम 100 आएगा, तो बी प्लस डी का भी 100 आएगा, इसीलिए मैंने बी प्लस डी को 100 बताया, ठीक है। अब इसका 3 आपने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो 100 देखो 100/3 होगा, एक 200/3 होगा और एक 50 होगा। ये 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें, तो ये डी है का मीन है, ये सी है, ये बी है। तो देखो आप डी अपने आप 200/3 आ जाता, बट उसके लिए क्या है ना, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज ऑफ कॉमन सेंस, नंबर्स की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, इधर से उधर वायरिंग करनी आनी चाहिए आपको। तो अगर ये चीज बहुत गॉडली लगी ना आपको जो मैंने बताई, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आई तो भी कोई बात नहीं है, जेन्युइन में जो मेथड है वो आप लोग समझिए। और इस तरह की क्वेश्चंस अगर आप और चाहते हैं तो प्लीज हमें फॉलो करते रहिए। ये टेलीग्राम चैनल है t.me/pjsir42। लेट्स क्रैक इट।